हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुछ भी आंसर नहीं करते हैं। वो चुपचाप जेके की लैप पर बैठ जाते हैं और उनके हैंड से अपना फूड खाने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे का स्टोरी देखते हैं। जेके ये देखकर स्मक करते हैं। ते अपने फूड को फिनिश करके जैसे ही जेके के लैप से उठने की कोशिश करते हैं, जेके उनकी वेस्ट को टाइटली पकड़ लेते हैं और उनके नेक के पास आके उनके नेक पे अपना नोज़ को रब करते हुए उनका बॉडी स्मेल लेने लगते हैं, जिसकी वजह से तायोंग अपने मन में सोचते हैं कि ये एक वाकई में मॉन्स्टर है जिसने अभी अभी मेरे साथ फोर्सफुली लव मेक करा है और ये फिर से स्टार्ट हो गया है। वो ये अपने थॉट में बिजी होते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर जिमिन आ जाते हैं। जिमिन को देखते ही ते उनके लैब से फोर्सफुली उठ जाते हैं और वो जाने लगते हैं। और जिमिन उनके पास आके जेके से कहते हैं कि जेके, मैं बहुत जल्दी मैरिज करने वाला हूँ। जिसे सुन के जेके एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछते हैं कि ह्योंग, आप किससे शादी करने वाले हैं। तो वो बहुत ही अपने फेस पे प्यारी सी स्माइल लाते हैं और वो कहते हैं कि मैं शुगा से मैरिज करने वाला हूँ। शुगा का नाम सुनते ही ते तुरंत ही जिमिन के फेस की तरफ देखते हैं और वो पूछते हैं, क्या आप क्या शुगा ह्योंग से शादी करने वाले हैं। और वो उनके पास आ जाते हैं। जेके ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि ते एकदम से अपने ह्योंग का नाम सुनते ही उनके पास आ गए हैं। वो कहते हैं, हाँ, मैं शुगा से शादी करके मैं और शुगा यहाँ से यूएसए चले जाएंगे और मैं वहाँ पे जाके उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराऊंगा। फिर तुम्हारे ह्योंग बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनके फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अपना पेन भी भूल चुके होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है ह्योंग, आप शुगा ह्योंग से बहुत प्यार करते हैं ना। तो जिमिन इस बात को सुन के स्माइल करते और कहते हैं, हाँ, मैं शुगा से बहुत प्यार करता हूँ। शुगा है इतना प्यारा, उससे हर किसी को प्यार हो जाएगा। वो उनकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि आपने शुगा ह्योंग से आज मिले थे क्या। तो वो कहते हैं, हाँ, मैं शुगा और आप तुम्हारे मॉम डैड से मिलने गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस मैरिज को लेके। तो ते कहते हैं कि ओके। तो वो कहते हैं, तुम अपने मॉम डैड से बात करना चाहोगे। तो वो तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। और फिर जिमिन जब ये नोटिस करते हैं कि ते ने अपने फेस को नीचे कर लिया, वो कोई आंसर नहीं कर रहे हैं, तो वो जेके की तरफ देखते हैं। तो वो जेके से पूछते हैं, जेके, तुम क्या ते को कुछ दिनों के लिए किम मैंशन भेज सकते हो। वो शुगा के साथ बहुत ही अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। शुगा को भी इससे काफ़ी खुशी होगी। फिर हम 3 डेज़ के बाद वेडिंग के सीधा ही हम लोग फिर यूएसए चले जाएंगे। ये सुनते ही ते के फेस पे एक प्यारी सी बिग सी स्माइल आ जाती है। वो बहुत ही होपफुल आइज से जेके की तरफ देखते हैं कि जेके अब क्या आंसर देंगे। जेके क्या उन्हें उनके मॉम डैड के पास भेजेंगे। वो यही सोच रहे होते हैं। तभी जेके बोलते हैं कि ह्योंग, मैं नहीं चाहता हूँ कि ते अभी यहाँ से जाए। ते को अभी अपनी स्टडी पे फोकस करना है। वो जिस दिन आपकी वेडिंग वाले दिन वो वहाँ पे चला जाएगा, वो उन शुगा ह्योंग से अपने मिल सकता है उस दिन। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से अपने रूम में आ जाते हैं और वो अपने लैपटॉप को ऑन करके अपनी स्टडी करने लगते हैं। बट उनका मन बिल्कुल भी स्टडी में नहीं लग रहा होता है। वो स्टिल उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो अपने ह्योंग के साथ बिताए हुए अपने सारे ब्यूटीफुल मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक स्टडी करते हैं। 2 आवर्स के बाद जेके जब रूम में आते हैं तो वो ते के पास आते हैं और ते के शोल्डर पे अपने हैंड से टैप करते हैं। तो तुरंत ही ते उनकी तरफ पीछे मुड़ जाते हैं और खड़े होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो जैसे ही जेके की तरफ देखते हैं, वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और जेके देखते हैं कि ते की आइज़ रेड है और उनकी आंखों में काफ़ी सारे आंसू हैं, जिसे देख के थोड़ा सा जेके को हर्ट होता है। और वो ते से पूछते हैं, क्या तुम अपने मॉम डैड और अपने ह्योंग के पास जाना चाहते हो। ते साइलेंट रहते हैं, कोई भी आंसर नहीं करते हैं। तो जेके अपनी वॉइस को थोड़ा सा रेज करते हैं और वो फिर से उनसे क्वेश्चन करते हैं, ते, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हो, किम मैंशन जाना चाहते हो। ये सुनते ही उनकी इतनी एंग्री वॉइस को ते उनके फेस की तरफ देखने लगते हैं कि कहीं जंको गुस्से में तो नहीं है। वो बहुत ही साइलेंटली ना में अपने सर को हिला देते हैं, पर जेके
समझ पा रहे होते हैं कि ते उनसे डर की वजह से ना कह रहे हैं, उनका बहुत मन है अपनी फैमिली के पास जाने के लिए। तो जंकुक उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के पास कुछ दिन के लिए चले जाओ और तुम्हारा स्कूल मैं वहीं से ही कराऊंगा। मैं तुम्हें रोज़ तुम्हारे स्कूल के टाइम पे तुम्हें ड्रॉप कर आऊँगा और फिर तुम्हें पिक करके तुम्हारे मॉम डैड के हाउस ले जाऊँगा। ये बात सुनते ही ते के फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी चमक आ जाती है, उनकी आंखें एकदम शाइन करने लगती है, जिसे देखकर जंकुक को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। फिर वो उनसे कहते हैं कि तुम अपना सामान अभी पैक कर सकते हो, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट है, तुम 10 मिनट के अंदर अपना लगेज पैक करके आ जाओ। और वो तुरंत ही खुश होके क्लोजेट एरिया की तरफ ते भागते हुए चल जाते हैं। अपने ते को इतना ज़्यादा खुश देख के कुकी के फेस पे भी बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि फाइनली ते इतने दिनों बाद उनके साथ थोड़ा सा स्माइल करके तो बात कर रहे हैं। फिर कुकी हॉल रूम में आ जाते हैं और वो ते के आने का वेट करने लगते हैं। ते बहुत ही फास्टली अपने लगेज को पैक करते हैं और वो बहुत ही कम टाइम में 10 मिनट्स का उन्हें टाइम दिया होता है, वो 7 मिनट्स में ही हॉल रूम में आ जाते हैं, जिसे देखकर कुकी भी उन पे स्माइल करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है चलो। वो दोनों अपनी कार में बैठते हैं और वो किम मैंशन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही किम मैंशन में वो पहुंचते हैं, वो अपने घर में जैसे ही पहुंचते हैं वो तुरंत ही भागते हुए अपने मॉम डैड के पास आते हैं और अपनी मॉम को टाइटली हग कर लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं अपने पेरेंट्स के पास आके। फिर वो अपने हियोंग के बारे में पूछते हैं। वो देखते हैं कि उनके हियोंग अपने रूम में है। वो भागते हुए अपने रूम में चले जाते हैं और वो अपने हियोंग को टाइटली हग कर लेते हैं। वो बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि वो जेके के साथ आए हैं। जेके पीछे आ रहे होते हैं। जब वो ते को इतना ज़्यादा खुश देखते हैं तो फाइनली वो भी खुश हो जाते हैं कि ते इतने टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, तो वो कितने ज़्यादा हैप्पी हैं। वो सबके साथ बहुत अच्छे से हग करते हैं, मिलते हैं। फिर ते अपने हियोंग को लेके अपने हॉल रूम में आ जाते हैं। वो अपने हॉल रूम में जेके को बैठा हुआ देखते हैं कि जेके उनके मॉम डैड से बहुत ही प्यार से अच्छे से बात कर रहे हैं, जिसे देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली वो भी उनके मॉम डैड को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं। ये देख के ते भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ते नीचे आ जाते हैं अपने हियोंग के हैंड को पकड़ के और वो आके काउच पे बैठ जाते हैं। वो जंकुक से थोड़ा दूर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि ते उनके पास क्यों नहीं बैठे हैं। फिर ते की मॉम उन्हें डिनर करके जाने के लिए कहती हैं, तो जेके एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके इस ऑफ़र को। फिर डिनर टेबल पे वो लोग सारे एक साथ बैठे होते हैं। ते अपने हियोंग के साथ जाके बैठना चाहते हैं, पर जंकुक उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ अपने साइड चेयर पे बिठा लेते हैं, जिसे देखकर ते कुछ नहीं कहते हैं। वो बस साइलेंटली जेके के साथ जाके बैठ जाते हैं। जेके डिनर टाइम में पूरे टाइम उनकी थाइस को अपने एक हैंड से रब करते रहते हैं और ते कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे होते। वो उनके हैंड को अपनी थाइस से हटा भी नहीं रहे होते हैं। वो बस साइलेंटली बहुत ही अपने फेस को काम रख के अपने डिनर को फिनिश करते हैं। फिर डिनर फिनिश होने के बाद जेके उन सबको बाय कहते हैं और वो ते के हैंड को पकड़ते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं। उनके मॉम डैड इसे देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं कि फाइनली जंकुक और ते दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। पर ते अपने मॉम डैड के सामने कुछ भी नहीं कहते हैं। वो चुपचाप जेके के हैंड को पकड़ के वो भी बाहर की साइड आ जाते हैं। जंकुक जाते हुए ते को वार्न करके जाते हैं कि मैं कल ठीक टाइम पे तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा और तुम्हें मेरी वार्निंग याद तो है ना, तुम्हें किसी के भी ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है, किसी से भी स्माइल करके ज़्यादा बात नहीं करोगे सिवाय अपने फैमिली मेम्बर से। इसकी मैं तुम्हें बस परमिशन दे रहा हूँ। तुम्हारे पास 3 से 4 डेज़ है, जितना हो सके एंजॉय कर लो और फिर उसके बाद तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। और ये बात वो अपनी बहुत ही ज़्यादा डीप वॉइस में कहते हैं, जिसे सुनकर ते बस यस में अपने सर को नोट करते हैं। वो कोई भी आंसर नहीं कहते हैं। जंकुक तुरंत ही उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हैं और अपने करीब करके उनके लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं। वो बहुत ज़्यादा सक करते हैं, उनके लिप्स पे बाइट करते हैं, पर ते उनके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। वो स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं।
जब जंगकुक नोटिस करते हैं कि ते उनके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो गुस्से में जंगकुक उनके लिप्स पे बहुत ही ज़ोर से टीथ से बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते अपने माउथ को ओपन कर देते हैं और जंगकुक उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उनके माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट करते हैं और उन्हें बहुत ही डीपली किस करते हैं। फिर 5 मिनट्स की किस के बाद जब जंगकुक उन्हें छोड़ते हैं तो ते की ओशन जैसे आइज़ में देखते हुए वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। शुगा और जिमिन हियोंग की शादी के बाद तुम तुरंत ही हमारे मेंशन चलने वाले हो, सो तुम अपने टाइम को एंजॉय करो। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस करते हैं और फिर वहाँ से उन्हें बाय करके चले जाते हैं। ते कुछ नहीं कहते हैं, वो स्टिल वैसे ही थोड़ी देर तक अपने स्पॉट पे फ्रीज रहते हैं। फिर वो अपने थंब को अपने लिप्स पे लेके जाते हैं और जहाँ पे जंगकुक ने बहुत ज़्यादा डीपली बाइट करा था, वहाँ से जो ब्लड आ रहा था उसे वो क्लियर करते हैं, वाइप करते हैं और वो फिर अपने मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो काफ़ी अच्छे से अपने टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो अपने हियोंग के साथ बहुत ही ग्रेटफुल टाइम बिताते हैं अपनी फैमिली के साथ। फिर नाइट में वो अपने सोने के लिए अपने रूम में आ जाते हैं, तो उन्हें नींद नहीं आ रही होती, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे होते हैं। वो बार बार ना चाहते हुए भी वो जंगकुक के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उन्हें जंगकुक को वो मिस करने लगते हैं, बट वो नहीं जानते हैं कि वो उन्हें इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रहे हैं। वो बस उनके बारे में ही सोच रहे होते हैं कि इस समय जंगकुक क्या कर रहे होंगे, और वो बस अपने फ़ोन की तरफ बार बार देख रहे होते हैं कि अभी तक उनके पास जंगकुक ने कोई भी कॉल नहीं करा है। वो क्या उन्हें एक बार भी मिस नहीं कर रहे हैं। ते ना चाहते हुए भी इस थॉट में डूबे होते हैं और वो अननेसेसरी ही उन्हें अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो क्यों जेके को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर वो अपने आइज़ को क्लोज़ करते हैं और बेड पे लेट जाते हैं, पर उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। वो पिलो को टाइटली हक करके वो सडनली रोने लगते हैं और वो फिर अपने आप पे गुस्सा करते हैं कि मैं क्यों उस मॉन्स्टर को इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर वो अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो टाइटली अपनी आइज़ को क्लोज़ करते हैं और पिलो को बहुत ही टाइटली हक करते हैं और वो सोने की कोशिश करते हैं। और दूसरी साइड जेके अपने स्टडी रूम में होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो कंटिन्यूसली अपने काम पर फोकस कर रहे होते हैं, बट वो बार बार सिर्फ ते के बारे में सोच रहे होते हैं। वो बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहे होते हैं कि ते ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं करा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि अपनी फैमिली में जाते ही ते उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें बिल्कुल भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट हो रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने स्टडी रूम में वॉक करना शुरू कर देते हैं। वो हर 2 मिनट में अपने फ़ोन को चेक कर रहे होते हैं कि कहीं ते का कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। फिर वो गुस्से में अपने बेडरूम में आ जाते हैं और आके बेड पे लेट जाते हैं, बट वो बार बार ते को बस मिस कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्हें याद कर रहे होते हैं। फिर जब वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो तुरंत ही वॉशरूम में जाते हैं और एक कोल्ड शावर लेने लगते हैं, पर उससे भी उनकी बॉडी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो रही होती है। तब वो अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो अपनी कार की को होल्ड करते हैं और तुरंत ही अपनी कार को ड्राइव करते हुए वो किम मैंशन आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके डोर बेल को प्रेस करते हैं। मिसेस किम आके डोर को ओपन करती हैं तो वो अपने सामने जेके को देखती हैं, तो वो शॉक्ड फुल फेस से उनकी तरफ देखते हैं कि पूछती हैं, सन तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर जेके उनसे कहते हैं, मॉम अभी ते कहाँ है, वो क्या कर रहा है, मुझे ते से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है और मैं इसलिए यहाँ पे आ गया। ते अपना फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, शायद वो सो गया होगा, मुझे पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो मिसेस किम स्माइल करती हैं और वो उन्हें कहते हैं कि ते अपने रूम में है, सन तुम जा सकते हो। वो यस कहते हैं और वो तुरंत ही ते के रूम के पास आ जाते हैं और वो जैसे ही रूम के डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि ते बहुत ही पीसफुल तरीके से सो रहे हैं और उनका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वो उनके पास आ जाते हैं और उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस की तरफ कंटिन्यूसली विदाउट ब्लिंकिंग अपनी आइज़ देख रहे होते हैं। वो उनके बेड के पास आके बैठ जाते हैं और उनकी इतनी लॉन्ग आई लैशेस
को अपने हैंड से टच करते हुए उन्हें बहुत ही प्यार से छू रहे होते हैं और वो उनकी तरफ देख रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा घूर के। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग डियर।